बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अपना जो घर में डॉग होता है वो जब उसका सोता है तो वो सोते वक्त पहले 2-3 ऐसे गोल राउंड क्यों करता है और उसके बाद में ही क्यों सोता है। तो बहुत से पेट पेरेंट्स को लगता है कि ये उसको कोई प्रॉब्लम है, इसकी वजह से वैसा कर रहा है वो, कि जो सोने से पहले 2-3 राउंड लेता है और बाद में सोता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये क्या है, उनकी एक नॉर्मल प्रोसेस है। ये प्रोसेस ऐसे क्यों आई है? जैसे कि पहले जब आदमी की डेवलपमेंट नहीं हुई थी तो उस वक्त ये सभी जो पालतू जानवर अभी है वो पहले वाइल्ड एनिमल्स थे, जैसे कि गाय होंगी, भैंस होंगी, घोड़ा होगा या फिर अपना डॉग कैट वो होंगे। लेकिन जब से सिविलाइजेशन कल्चर चालू हुआ और उसके बाद में आदमियों ने इनको पालना शुरू किया, तो जब से उन्होंने पालना शुरू किया और उनकी लेकिन कुछ बेसिक आदतें थी जो उनके पहले के टाइम पे वैसे ही थी जब वो वाइल्ड एनिमल थे, क्योंकि उनको जंगलों में या फिर खेतों में ऐसी जगह पे सोना पड़ता था। बोले तो वहाँ पे नीचे कोई कचरा रहता था, कूड़ा रहता था या काड़ियाँ रहती थी या कुछ फिर और ऐसी नोकीली चीज़ें भी हुआ करती थी जो अगर वो सोते हैं तो उस वक्त उनको चुभ सकती है। उसकी वजह से उनको पेन हो सकता है, हर्ट्स हो सकता है। इसकी वजह से वो जो पहले 2-3 राउंड में गोल घूमते थे, यानी कि जो भी कुछ ऊपर कचरा वगैरह आया हो वो पूरी तरह से नीचे दब जाए, उससे एक बेड अच्छा बने। इसकी भी एक वजह हो सकती है, इसकी वजह से वो डॉग सोने से पहले घूमते होंगे। दूसरी बात का अगर सोच लिया जाए तो दूसरी बात ये भी हो सकती है कि वहाँ पे वो पहले सर्वेक्षण करते होंगे कि कौन सा यहाँ पे दूसरा जानवर है या नहीं। तो आजू बाजू में देखकर 2-3 बार उसके राउंड लगाकर, चक्कर लगाकर फिर वो वहाँ पे सुनिश्चित करते थे कि यहाँ पे और कोई दूसरा एनिमल नहीं जिसकी वजह से हमें कुछ परेशानी हो या फिर हमारे जान को कोई उससे नुकसान हो, और वैसा ठीक कंफर्म करने के बाद वो सोते होंगे। और एक बात उसमें ये हो सकती है कि दूसरे एनिमल्स को डराने के लिए वो वैसा वहाँ पे गोल घूमते होंगे, जैसे कि कुछ सांप होगा या फिर और बिच्छू वगैरह होगा या कौन से कीड़े होंगे, मकोड़े होंगे, उनको डराने के लिए या फिर खुद की प्रेजेंस वहाँ पे है वो मार्क करने के लिए वैसा वहाँ पे घूमते होंगे। और एक बात हमने डॉग में देखी है, हालांकि घरों में हम जब डॉग पालते हैं तो हमारे घर में जो टाइल्स की फर्श होती है उसके ऊपर तो ये संभव नहीं है कि डॉग उसको उधेड़ता जाए अपने पैरों से और फिर वहाँ पे कोई गड्ढा बना के वहाँ उसके अंदर सो जाए। लेकिन जब हम बाहर के डॉग्स देखते हैं या किसी खेत में डॉग देखते हैं या फिर कौन सी जमीन पे मिट्टी में अगर डॉग देखते हैं तो उनका एक अगर ऑब्जर्व किया जाए तो वो सोते वक्त या सोने से पहले वहाँ की कुछ मिट्टी निकाल देते हैं अपने पैरों से और वहाँ पे एक छोटा सा गड्ढा बनाते हैं और उसमें जाके सोते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि अगर ठंडियों में वैसा करते होंगे तो उसको वहाँ से एक अच्छी तरह से गर्मी मिलती है वहाँ पे, और अगर वो ऐसे समझो समर सीजन में करते होंगे तो वहाँ पे उनको कुछ ठंडक मिलती है जिसकी वजह से उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखने में या फिर उनको कंफर्ट जोन अपना बनाने में मदद होती होंगी। इसकी वजह से वैसे वो एनिमल करते हैं। हालांकि ये आदत उनके जब डेवलपमेंट यानी सिविलाइजेशन जब चालू हुआ था और आदमी ने उनको पालना शुरू नहीं किया था तब से वो उनकी आदत है, इसकी वजह से वैसे वो डॉग करते होंगे। अदरवाइज इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। अगर प्रॉब्लम की बात होती तो वहाँ पे हमने 1-2-3 बात चीज़ें ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। पहली बार कि नॉर्मल 2 या 4 बार डॉग वैसे करे, गोल घूमे सोने से पहले, तो वो बात नॉर्मल है। लेकिन अगर उसका वो फ्रीक्वेंसी 7-8 बार 10-12 बार होती होंगी तो उसमें कुछ तो भी प्रॉब्लम है। अपने वेट से या अपने पेट डॉक्टर से ज़रूर कंसल्टेशन करवा ले। उसके बाद अगर सोने के बावजूद और कई बार भी खेलते वक्त या किसी और कारणवश अगर डॉग हर बार गोल गोल घूमता होगा तो वो भी उसका कुछ मेनिंजाइटिस या सेरेब्रल उसका कुछ प्रॉब्लम होगा, जो दिमाग की उसको बीमारी हो सकती है या और कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, उसकी वजह से भी डॉग वैसा करता है। बहुत सी बार ऐसे भी देखा है कि अगर डॉग किसी का चेस करता है, कोई मक्खी हो या कुछ हो, कोई कीड़ा हो उड़ता वाला या कोई मच्छर हो, तो उसको भी पकड़ने के लिए डॉग ऐसा गोल घूमता होगा, लेकिन उसके लिए ओनर का क्लीन ऑब्जर्वेशन जरूरी होता है। बहुत सी बार डॉग की पूंछ को, उसकी टेल को कुछ तो भी जख्म होती है या फिर वहाँ पे कोई कीड़ा या कोई उसके ऊपर का जो फ्लीज या टिक्स रहता है वो काटता है, तो उसको पकड़ने के लिए डॉग अपनी टेल के राउंड ऐसा घूमता है। तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखना होगा और अपने पेट प्रैक्टिशनर से, अपने वेट डॉक्टर से कंसल्ट करा लेने के बाद वो आपको प्रॉपर डायग्नोसिस करके उसके ऊपर